नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को, सभी दर्शकों को जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, देखिए आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। जो हमारे वीडियो को देखते हैं हमारे दर्शक नहीं बल्कि हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं चाहता हूं मेरे इस परिवार में जुड़े हुए मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे जितने भी दर्शक हैं, सब मेरे परिवार के लोग हैं। सभी को आयुर्वेद की जानकारी हो, सभी को वनस्पति की जानकारी हो। जो पेड़ पौधा होते हैं मित्रों, हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है और पेड़ पौधों को देवी देवताओं ने अपना स्थान बनाया है। जब देव असुर संग्राम हुआ था, उस समय जब देवता पराजित हुए तो अपने लिए उसने निश्चित स्थान चुना पेड़ पौधा। जो पेड़ पौधा होता है, अलग अलग जो वृक्ष होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। जैसे जो पीपल के वृक्ष हैं, इसमें देवी माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी, शनि जी महाराज, तथा वैसे पीपल के वृक्ष में समस्त प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। इसी के साथ जो अलग अलग वृक्ष हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बांदा तंत्र के आधार पर 4 ऐसे बांदा के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी गरीबी मिटाएंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, अदृश्य शक्ति आपको प्रदान करेंगे। इसका इतना ज्यादा बेनिफिट बताऊंगा जिसे जानने के बाद कल से आप ये बांदा जो है ढूंढना शुरू कर देंगे। बांदा किसे बोलते हैं? बांदा वह परजीवी वृक्ष होता है जो कि स्वयं जमीन में न उग करके किसी दूसरे पेड़ पौधे पर उगाते हैं। इसे उस वृक्ष का बांदा बोल सकते हैं। जैसे कि पीपल के वृक्ष पर कोई दूसरा पौधे उगाए तो उसे उस वृक्ष का बांदा बोल सकते हैं, यानी कि पीपल का बांदा बोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं बांदा के बारे में। पहले नंबर पे आते हैं बेल का बांदा। जो बेल का बांदा होता है बहुत ही सौभाग्य से मिलता है मित्रों। जिसे मिल जाए ना, उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाते। चक्रवर्ती राजा के समान वह धनवान बन जाते हैं। अगर आपको बेल के बांदा मिल जाते हैं तो बेल के बांदा ले आइए और इसे 24 घंटे के लिए गंगा जल में धोने के बाद भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर टच करा दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। ये सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद इसे अपने घर में रखें। आपके घर में तेजी से धन की बढ़ोतरी होता है और राजा के समान आप धनवान बन जाते हैं। नंबर दूसरा, जो पवार का बांदा होता है। पवार के जो बांदा होता है, खासकर इसका प्रयोग जुआ जीतने के लिए किया जाता है। जिसके पास में पवार का बांदा होता है वह कभी भी जुआ में या सट्टे में अपराजित नहीं होता। तीसरा, कपास के बांदा। कपास के बांदा जो है अदृश्य शक्ति प्रदान करता है, गायब होने की ताकत प्रदान करता है। ये घर में रखने से तंत्र बाधा नहीं लगने देते। घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है और न समाप्त होने वाला धन ये प्रदान करता है। जो कपास का बांदा होता है ये। इसके बाद आता है मित्रों गुलर के बांदा। इसे तो साक्षात लक्ष्मी कहा जाता है और गुलर के बांदा मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आपको गुलर के बांदा मिल जाते हैं, अपने घर में चांदी की डिब्बी में स्थापित करते हैं, रखते हैं, या फिर नित्य के दर्शन करते हैं, दिवाली या फिर शुभ मुहूर्त में इसे घर में पूरी तरह से धुएं दिखाते हैं, मतलब थोड़ा सा गुलर का बांदा ले लें और गुंगुल अक्षत का धुएं दिखा करके इसे पूरे घर में घुमाते हैं तो पूरे घर में धन की बढ़ोतरी होता है। गुलर के वृक्ष के 2 बूंद जो दूध होते हैं बतासे में डाल करके अगर घर में रखा जाए तो इसे भी धन की बढ़ोतरी होता है। कला कलेश बीमारी दूर होते हैं और गौ माता को खिला देने से रंग व्यक्ति भी अगर 3 बार यह प्रयोग किया जाए तो वह राजा के समान धनवान बन जाते हैं। धन की चाहत तो हर किसी को होती है और धन है तो हम धर्म कर सकते हैं, धन है तो हम अपने जो सभी जरूरत की चीजों को पूर्ण कर सकते हैं। अपने सभी जितने भी जरूरत की चीज जो होती हैं उसकी हम जो है पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन धन के अभाव में हमारे जो जीवन होता है बहुत कष्टों से गुजरता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गड़ा धन प्राप्त करने का 4 तरीके बताऊंगा और ये सटीक तरीके हैं, कभी भी इसका प्रभाव विफल नहीं जाता और मैं जो जानकारी बताता हूँ प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बताता हूँ। तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा और जो जानकारी पसंद आएगी, मेरे वीडियो में जो नॉलेज आपको पसंद आएगी, उस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी बाद में काम आते हैं। तो मित्रों, गड़ा धन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो अच्छा उपाय है वह है हल्दी का पानी। अगर आपको लगता है कि अमुक स्थान पे गड़ा धन दबा हुआ है तो उस स्थान पर हल्दी के पानी का छिड़काव करें। जो हल्दी का जो कलर होता है, ये होता है हल्दी पानी जो कलर होता है वो पीला होता है, लेकिन जहाँ पे गड़ा धन छुपा होता है वहां पे इस पानी का छिड़काव करने से हल्का सा मटमैला कलर हो जाता है, यानी कि लाल कलर हो जाता है। तो ये पहला उपाय है। दूसरा तरीका, नीम के पत्ते खा करके जहां भी जाते हैं, अगर उस स्थान पे गड़ा हुआ धन है, वास्तव में अगर उस स्थान पे गड़ा हुआ धन छुपा हुआ है तो जो नीम के पत्ते जो होता है कड़वा होता है, लेकिन जहां पे गड़ा धन छुपा होता है वहां पे खा करके जाते हैं तो मीठे लगने लगते हैं। ये दूसरा तरीका है गड़ा धन पता करने का। तीसरा तरीका बता रहा हूँ, धतूरे के जड़। धतूरे के जड़ को मुख में रख करके जाने से, रवि पूसे नक्षत्र दिन जो धतूरे के जड़ होते हैं, इसे मुख में रख करके जाने से जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन बहुत आसानी से दिखाई देने लगता है। और जमीन के अंदर जो गड़ा हुआ धन रहता है वहां पे जाते हैं धतूरे के जड़ को मुख में दबा करके, तो शरीर में तेजी से गर्मी आने लगती है, शरीर से तेजी से पसीना निकलने लगता है, बहुत ही ज्यादा गर्माहट होने लगती है। ये तीसरा तरीका है पता करने का।
चौथा तरीका सूखा नारियल लेकर के आप जो है पता कर सकते हैं। एक सूखा नारियल लेना है और इसे हथेली में सीधे रख करके सूखा नारियल को जहाँ पे गड़े हुआ धन है वहां पे पूरे हिस्से पे घूमना है। तो जहाँ पे धन रहेगा वहां पे नारियल घूमेगा और घूम करके नीचे गिर जाएगा। तो ये जो है मैंने वीडियो में 4 तरीके बताए, 4 तरीके में से जो तरीका अच्छा लगे वह तरीका अपनाएं। गड़ा हुआ धन आप निश्चित रूप से इस उपाय से प्राप्त कर सकते हैं। भालू के दांत के चमत्कारिक फायदे। भालू को रीछ कहा जाता है और जामवंत वृक्षों के राजा थे। जो भालू के दांत होते हैं ये आजकल बाजारों में काफी धड़क्के से बिक रहे हैं और नकली दांत बेचा जा रहा है। भालू के दांत जो अगर आपको ओरिजिनल मिल जाते हैं तो इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोग है, इसके बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसके बारे में शायद अभी तक आपको पता नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को भालू के दांत एवं उसके नाखून का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा और जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, भाग्य बलवान करने के लिए भालू के जो दांत होते हैं, जो भालू के नाखून होते हैं, ये पहना जाता है। अगर हमारे भाग्य बलवान हो तो हमें जो है धन, संपत्ति, वैभव, ये सारे चीज स्वतः ही प्राप्त होना शुरू होते हैं। अधिकतर बहुत से लोग भाग्य बलवान करने के लिए, किस्मत में धन इकट्ठा करने के लिए जो है भालू के दांत पहनते हैं। भालू के दांत पहनने से दुश्मन भी हमें जो है देख करके डरने लगते हैं। अगर आपको कोर्ट कचहरी में विजय चाहिए, अगर आपके लंबे समय से कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा, आप चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त हो, तो भालू के दांत एवं इसके नाखून जरूर पहने। तंत्र मंत्र, जादू टोना अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर करता है और अगर आप भालू के दांत पहने तो बिल्कुल ही तंत्र मंत्र, जादू टोना आपके शरीर में काम नहीं करते। भालू जितना ताकत हमारे शरीर में आ जाता है भालू के दांत पहनने से। और भालू से डरने वाले जितने भी जो जानवर होते हैं, जैसे कि कुत्ते हैं, जीव जंतु हैं, ये सारे चीज आपको देख करके डरने लगते हैं। इसके नाखून को छोटे बच्चे को पहना देने से नजर दोष नहीं लगता। अगर छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं तो इसे बिल्कुल ही पहना दीजिए, नजर दोष नहीं लगते। इसके पहनने के बाद प्राय सभी लोग बात मानने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बात को टोक देते हैं, बिल्कुल ही पहनने के बाद वो आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। इसे पहनने से साधक को गुप्त खजाना और काले धन स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो भालू होता है इसे काले धन का स्वामी भी कहा जाता है। डरपोक व्यक्ति भी भालू के दांत पहनने के बाद साहसी और बहादुर हो जाता है। भालू के दांत पहनने से जो नौगरा की पीड़ा होती है वो भी समाप्त होती है। भालू की दांत पहनने से हनुमान जी महाराज की भी कृपा प्राप्त होते हैं। मित्रों, जूते में दबा दो, यह चीज जहां जाओगे वहां आपको तरक्की मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं ना, कठिन परिश्रम करते हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए, कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन इनके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाते। और इसके जो मुख्य कारण होते हैं वो होते हैं हमारे पूर्व जन्म में किए गए अपराध, या फिर इस समय में ज्ञानवश या अज्ञानवश किसी भी प्रकार के हमारे जो है अपराध हो जाते हैं, जिसके चलते हम जो है सक्सेस नहीं हो पाते। सक्सेस मार्ग में एक प्रकार की बाधा उत्पन्न होने लगता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मित्रों तरक्की प्राप्त करने का सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। और जिन्हें तरक्की प्राप्त होने लगे वह व्यक्ति जो है गुणवान हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। मैं जो जानकारी बताऊंगा मित्रों, छोटी सी वीडियो बनने वाली है, ये जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे। क्योंकि यह कली काल अगर आपके पास धन नहीं है, कितना भी ज्यादा ज्ञानी क्यों ना, अगर आपके पास धन नहीं है तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते जितना इज्जत इस समाज में हमें मिलना चाहिए। तो जूते में कुछ ऐसी चीज है जिसे दबा करके आप जहां भी जाएंगे आपको तरक्की प्राप्त होगा, इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि मित्रों फिटकिरी होता है, फिटकिरी जो है इसे तंत्र शास्त्र में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। जिस प्रकार जो फिटकिरी सादे पानी में डाल देने से पानी को पूरी तरीके से साफ कर देते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की रुकावट को, प्रत्येक परेशानी को साफ कर देता है, खत्म कर देता है। जूते में अगर छोटे से फिटकिरी डाल करके कहीं भी जाते हैं, जिस भी कार्य को करने के लिए जाते हैं, 100% उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। इसके बाद आते हैं मित्रों लौंग। लौंग मनुष्य जाति के लिए कहा जाए तो ईश्वर के द्वारा दिए गए एक छोटा सा वरदान समझ लीजिए। अगर 2 लौंग पैकेट में रख करके रात्रि कालीन में मरघट जाते और मरघट से घूम करके आ जाते हैं, तब भी काली शक्ति आपके बाल बांका नहीं कर पाते। तो जूता में रखने से नकारात्मक शक्ति को बचाता है, शनि के दोष से बचाता है, राहु और केतु की पीड़ा से हमें बचाता है। लौंग अगर 2 ठो आप दबा करके जूते में चलते, दोनों जूतों में दबा करके चलते, जहां भी जाएंगे आपको तरक्की मिलेगा और जिस भी कार्य के लिए जाते हैं वह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण करके आते हैं, किसी भी प्रकार के बाधा नहीं आते। इसके बाद आते हैं मित्रों मिर्ची। जो काली मिर्ची होते हैं इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जो काली मिर्च होते हैं इसके अंदर इतना अद्भुत गुण छुपा होता है कि अगर काली मिर्च को लेकर के 1 से 2 दाने जूते में दबा करके आप कहीं भी जाते हैं, वहां पे आपको सफलता मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ते हैं। तो अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो हमने वीडियो में जो तरीके बताए, जो तरीके अच्छा लगे वह तरीका जरूर अपनाएं।
बहुत से लोग हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि गुरुजी हम काफी मेहनत करते हैं लेकिन इनके बाद भी हम जो है धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, धन हमारे घर में तेजी से आता है और फिर से चला जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने भाग्य में धन इकट्ठा करने का, अपने जो किस्मत है उसमें धन योग लिखने का सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। 5 से 6 तरीका बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। मित्रों, आपको बिल्कुल ही धन की प्राप्ति होगी, आपके घर में लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से निवास करेंगे और आपके जीवन में फिर कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। और मैं आप लोगों को वही साधारण सी जानकारी बताऊंगा जो जानकारी आप कर सके और जो जानकारी में आपको हो फायदा प्राप्त हो। तो जानकारी बताने से पहले हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाजू में बने बेल के आइकन दबा लेना, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं मैं अच्छे इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिल सके और आप जो मेरे ज्ञान भरे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों आपको करना है क्या, अपनी लंबाई के बराबर आपको कच्चा धागा लेना है, जिसे कुंवारी सूत भी बोला जाता है। तो आपको अपने लंबाई के बराबर कच्चे धागा लेना है और इसे देव वृक्ष पर बांधना है, जैसे कि पीपल के वृक्ष हैं, समी के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं, कदम के वृक्ष हैं, आंवला के वृक्ष हैं। इस वृक्ष में आपको बांधना है। इससे मित्रों आपके जीवन में जो धन संबंधी परेशानी चल रही है वह परेशानी दूर हो जाते हैं, आपकी किस्मत में धन योग लिख जाते हैं, फिर आपको कभी भी जीवन में धन का अभाव नहीं होता। निरंतर आप जहां जाते हैं वहां पे आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी हमेशा आपके साथ देना शुरू कर देते हैं। दूसरा प्रयोग पारद गुटिका पहने। जो पारद गुटिका होते हैं एक किस्मत पलट देता है, हमारे भाग्य को चमका देता है। इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। पारद गुटिका भगवान शंकर जी के वीर्य कहे जाते हैं और भगवान शंकर जी के जागृत स्वरूप हैं। तीसरा मित्रों, आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए काले घड़े में, शनिवार के दिन बता रहा हूं, काले घड़े में शनि देव का स्मरण करके काले जो घड़े रहते हैं उसमें आपको चारकोल भरना है, कोयले भरना है और ऊपर से घड़े को काले कपड़े से ढक देना है और इसे निर्जन स्थान पे जा करके छोड़ देना है। इससे आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद मित्रों आप अगर और ये प्रयोग नहीं करना चाहते, कोई अच्छा सा प्रयोग करना चाहते तो 4 मुख का दिया जलते हुए जो नदी की धारा होते हैं, ये लगातार आपको 7 दिनों में नदी को दीपदान करना है। इससे भी आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। 5वां प्रयोग, कपूर और लौंग जलाकर के इसके धुएं पूरे घर में दिखाने से हमारे घर पवित्र होते हैं, पवित्र घर में लक्ष्मी निवास करती है। अंतिम प्रयोग बता रहा हूं, राई को 7 बार अपने शरीर से उतारना है और जलते हुए जो आग रहती है उसमें डाल देने से आपके शरीर में किए गए नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाएंगे, जीवन में जो आपके प्रत्येक बाधा आ रहे हैं वह बाधा दूर हो जाएंगे और आपको लक्ष्मी सिद्ध हो जाएंगे। फिर आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक चीज नहीं आएंगे, क्योंकि मित्रों नकारात्मक चीज आते हैं, इसके चलते ही हमें जो है हम धन इकट्ठा नहीं कर पाते, मेहनत तो करते हैं लेकिन हम धन जुटा नहीं पाते। तो मैंने 5 से 6 उपाय बताया, जो उपाय अच्छा लगे उपाय जरूर करना, इससे आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, आपके सभी कार्य सफल होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।